नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट रिजल्ट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एनटीपीसी 2025 के एग्ज़ाम में आए हुए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि 5 संख्याओं का योगफल 655 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 80 है और तीसरी संख्या 101 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर 5 संख्याएँ मान के चलिए कि हमारा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। पाँचों संख्या का योग कितना दिया है? 655। प्रश्न में कह रहा है पहली 2 संख्याओं का औसत 80 है। पहली 2 संख्याओं a प्लस बी बटा में 2, यही इसका औसत होगा, बराबर कितना है? 80। मतलब कि a प्लस बी बराबर हमारा कितना आ गया? 80 दूना के 160। अब तीसरी संख्या दे रखा है c बराबर कितना दिया है? 101। हमसे क्या पूछ रहा है? शेष 2 संख्याओं का औसत, मतलब कि d और प्लस e बटे में 2 का मान हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर कितना दिया है? 655। a प्लस बी का मान कितना है? तो 160। प्लस सी का मान कितना है? 101। प्लस डी प्लस ई का मान हमसे पूछ रहा है 655। ठीक है, 160 और प्लस 101 कितना हो जाएगा? 261 प्लस डी प्लस ई बराबर 655। अब डी प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा? 655 माइनस 261। अब d प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा? 655 में से 261 घटेगा तो ये हो जाएगा आपको 394। अब d प्लस ई और बटा के क्या पूछ रहा है? 2, मतलब कि 394 अब बटा के 2 हमारा हो जाएगा 19 दूना के 38, 7 दूना के 14, 197। और d प्लस ई बटा में 2 यही हमारा क्या है? अंतिम 2 संख्याओं का औसत 197। ऑप्शन नंबर हमारा 2 में दिया है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि एक समबाहुभुज में 30 भुजाएं हैं और एक अंतःकोण का माप पूछ रहा है। भुजाओं की संख्या कितना दे रखा है? भुजाओं की संख्या कितना दिया है? n बराबर 30। किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है n-2 और गुणे 180। हमसे क्या पूछ रहा है? एक कोण का मान। तो सभी कोणों का योगफल कितना होता है? n-2 गुणे 180। तो इसलिए एक कोण का मान कितना हो जाएगा? एक कोण का मान कितना हो जाएगा? n-2 गुणे 180 और बटा के n। तो n का मान कितना दिया है? 30 - 2 गुणे 180 और बटा के 30। 30 से कटेगा 3 × 6 = 18, 30 6 बार में, और ये क्या हो जाएगा? 28 गुणे 6 गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 168 डिग्री, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार ने एक टेबल की कीमत 1400 रुपया अंकित की, उस पर 2 क्रमिक की छूटें प्रदान की, जिसमें से एक 12% है, और यदि कोई ग्राहक टेबल के लिए 1133.44 रुपये का भुगतान करता है तो दी गई दूसरी छूट कितनी होगी? अंकित मूल्य 1400 रुपया। ठीक है, पहला छूट कितना है? छूट कितना है? 12%। तो 1400 का 12% कितना हो जाएगा? 1400 का 12% कितना हो जाएगा? 1400 गुणे 12 बटा के 100, 2 0 से 0 कैंसिल, 14 और गुणे 12 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 168। मतलब कि 1400 रुपये में 168 रुपये का क्या कर दिया? छूट दे दिया। इसका मतलब अब इसका मूल्य कितना हो गया? 1400 माइनस 168 बराबर कितना? 1232 रुपया। 1232 रुपया। अंतिम विक्रय मूल्य कितना है? 1133.44 रुपये। इसका मतलब कि 1233 से अभी ये कितना कम में बेच रहा है? 98.66 रुपया। मतलब कि 1232 रुपया जो है, इस पर अभी भी ये 98.66 रुपये की क्या दे रहा है? छूट। तो यहीं हमारा दूसरा छूट का क्या निकालना है? प्रतिशत। दूसरा छूट कितना है? 98.66 रुपये। तो छूट प्रतिशत निकालना है, तो 98.66। लेकिन यह किस पर छूट दिया है? 1232 रुपये। 2% छूट देने के बाद जो दूसरा मूल्य आया है 1232 रुपया, अब उस पर कितना छूट दे रहा है वो हमको निकालना है। तो उस पर 98.66 रुपये का छूट दे रहा है,
किस पर 1232 रुपये पर, और इसका हमको क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो ये हो जाएगा 9800, 100 से 98.66 में गुणा होगा, 2 दशमलव के बाद 0 आ जाएगा, 66 बटा 1232, ये कटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 8%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राहुल 30% की व्यापारिक छूट पर एक पेन बॉक्स खरीदता है, जिस उसका शुद्ध मूल्य ज्ञात कीजिए, लेकिन कह रहा है कि उसका अंकित मूल्य कितना है, 900 रुपया है। अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य 900 रुपया है। और कह रहा है कि छूट कितना है, छूट कितना है 30%। तो पूछ रहा है कि राहुल ने कितने में खरीदा, उसका शुद्ध मूल्य कितना है। तो अंकित मूल्य कितना था 900, लेकिन उस पर छूट मिला है कितना, तो अंकित मूल्य का 30%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 29 27, तो 900 माइनस 270 बराबर ये कितना हो जाएगा 630 रुपया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिया है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 15 कि 12 फरवरी 2024 को जमा की गई और 23 अप्रैल 2024 को निकाली गई 4000 की धनराशि पर 6.75% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए मूलधन यहाँ पर दे रखा है कितना 4000 रुपया, ठीक है। रेट कितना दे रखा है 6.75%। समय कितना दिया है, तो समय देखिए डेट में दिया है हमको कितना 22 फरवरी 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक। अब 2024 क्या है, लीप वर्ष है। 2024 क्या है, लीप वर्ष है। तो यह वर्ष क्या होगा 66 दिन का होगा, 366 दिन होगा, ठीक है। और फरवरी में 29 दिन होगा, ठीक है। अब देखिए 22 फरवरी से कह रहा है, तो 22 फरवरी के बाद 29 फरवरी तक कितना हो गया 7 दिन इसमें हो गया, प्लस मार्च टोटल कितना है 31 दिन का मार्च हो गया, और अप्रैल में कितना का हो रहा है 23 दिन अप्रैल में हो गया। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कुल हमारा कितना 61 दिन आ जाएगा, कुल हमारा कितना 61 दिन आ गया। अब हमको क्या निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100। मूलधन कितना है 4000 गुणे समय कितना है 61 दिन, दिन को क्या वर्ष में बदलना है, तो एक वर्ष में कितना 366 दिन, 365 या 366 दिन, लेकिन यहाँ पर हमारा लीप वर्ष है तो 366 लेंगे। गुणे रेट कितना है 6.75 बटा के 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 61 गुणे से 6 बार में 366 पड़ जाएगा, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा ये 20 बार में, और 3 से कटेगा ये 2.25 बार में। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 20 गुणे 2.25 बराबर कितना हो जाएगा 45 रुपया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 कि एक संख्या को 80% बढ़ाने पर 2790 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि संख्या क्या है, मान लीजिए कि संख्या क्या है 100 है, माना संख्या क्या है 100 है। अब इसमें 80% बढ़ाने पर वृद्धि कितना हो रहा है 80%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा नई संख्या कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 का 80%, ठीक है। तो 100 का 80% कितना हो जाएगा 80, तो ये कितना हो जाएगा 180। अब इसी 180 का मान कितना दिया है 2790, 180 बराबर क्या दिया है 2790, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है ओरिजिनल संख्या, वास्तविक जो संख्या है पहले वाली वो कितनी होगी। तो पहले वाली हमारा संख्या क्या है 100, तो 100 का हमको मान निकालना है, 180 का मान दिया है। तो जब 180 का मान दिया है कितना 2790, तो 1 का मान कितना होगा 2790 और बटा में 180, और 100 का मान कितना होगा तो 2790 बटा में 180 गुणे 100। 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 9 से कटेगा 2 बार में, 9 से कटेगा ये 31 बार में, और 2 से कटेगा ये 50 बार में, ठीक है। तो 100 का मान कितना आ जाएगा 31 5 155, 1550, मतलब कि हमारा ओरिजिनल जो संख्या था वो कितना था 1550। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4,81,355 को विभाजित करती है। देखिए संख्या दिया है कितना 4,81,355। ऑप्शन से हम डायरेक्ट निकाल देंगे। एक ऑप्शन है हमारा 5, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है क्या 15। 3 अंक क्या है 5 है, तो ये 6 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 6 सम संख्या है तो कट गया। 3 से कट सकता है, 15 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, ठीक है। 5 से तो डेफिनेटली कटेगा, इतना तो फिक्स है। अब देखिए 3 से कटने के लिए क्या रूल है, 3 से कटने के लिए क्या रूल है कि
जो भी संख्या दिया है उसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 से क्या होना चाहिए, पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए। तो इसका डिजिटल सम कितना है, 8 4 12, 1 13, 13 3 16 और 10 कितना है 26। तो 26 ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब 15 से डिवाइड होने का क्या रूल है, 5 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 5 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है तो 15 से भी डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 5 से क्या होगा, डेफिनेटली डिवाइड होगा, क्योंकि अंतिम अंक क्या है, 5 है। और 5 से डिवाइड होने का क्या रूल है कि अंतिम अंक में 5 या 0 होगा तो यह संख्या 5 से डेफिनेटली विभाजित होगा। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 131, 91 और 215 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8, 9 और 10 प्राप्त हो। देखिए, पहला संख्या दिया है 131, दूसरा क्या दिया है 91 और तीसरा क्या दिया है 215। कह रहा है क्रमशः शेषफल कितना प्राप्त हो, 8, मतलब और इसमें 9 और इसमें 10, मतलब कि ये संख्या क्या होगा 123, ये 82 और ये क्या होगा 205। मतलब कि जो भी इसमें से संख्या होगा वह क्या करेगा, 123, 82 और 205 तीनों को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तीनों को विभाजित करने का मतलब क्या है कि इसका मौसा कितना होगा, तो 123 का क्या होगा 3 गुणे 41, 82 का क्या हो जाएगा भाज्य गुणनखंड 2 गुणे 41 और 205 का क्या हो जाएगा 5 गुणे 41। तीनों में क्या कॉमन है 41, मतलब कि ये तीनों जो संख्याएं हैं ये क्या होगा 41 से विभाज्य होगा। अतः हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि यदि 81 और 27 का तृतीय अनुपाती x है तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है b² बटा में a। तो b कितना है 27 का स्क्वायर का मतलब 27 गुणे 27 और बटा में 81, 27 तिया 81 और 3 9 27। तो x का मान कितना आ गया 9 और यह हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।